हेलो एवरीवन। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 9। स्पेसिफिकली हम चैप्टर 9 में से 9.4 एस्टिमेशन ऑफ द मीन में इंटरेस्टेड हैं। और हमारे भी इस क्विज और फर्दर फाइनल में, बिकॉज most important topic from chapter 9 is estimation of mean, that's why we are focusing on it. इस tutorial के अंदर मैं करने ये जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स जो जी से सॉल्व होंगे, और वही क्वेश्चन टाइप्स आप देखोगे हम टी से भी सॉल्व करेंगे। तो जी से हम एस्टिमेट जो इंटरवल एस्टिमेशन यूजिंग जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप अगर जी का, इफ यू फोकस ऑन जी एंड इफ यू लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद जी, अब देखोगे हम स्लाइटली विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन हम टी के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट प्रिसाइसली इज एस्टिमेशन ऑफ मीन, आप जाएं लेक्चर नोट्स में, लेक्चर 36 और इससे भी 34 से स्टार्ट होता है चैप्टर 9। तो अगर आप एस्टिमेशन ऑफ मीन पे फोकस्ड हैं तो लेक्चर 36 में मैंने इसकी इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बस इसकी समरी बता देता हूँ कि एस्टिमेशन ऑफ मीन का आइडिया क्या है, फिर मैं इक्वेशंस लिस्ट करूँगा क्वेश्चन टाइप्स के लिहाज से, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू already know what the idea behind estimation of mean is, you can skip this part of the video और directly आप वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मेन आइडिया ये है, इससे it will also help you to remember the equation for estimation of mean। बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं हम। Suppose a scenario कि ये let's say आपकी क्लास ES, ये हमने क्लासरूम में भी एग्जांपल की थी, ES111 की क्लास है एंड सपोज इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इनसाइड दिस क्लास एंड वी से लेट्स से दीज आर लाइक मोर और लेस, एंड वी से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 100 स्टूडेंट्स, एंड somebody asks from me that can you guess the age of the students। guess ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, estimate। तो somebody asks can you estimate average age, average या mean age of class। तो उसको लेट से हम, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, लेट से उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर, मैं करूँगा ये, आई विल विड्रॉ वन सैंपल, और लेट से वो सैंपल हमें जो अलाउड है सैंपल का साइज, वो हम 10 लोगों को विड्रॉ 10 लोगों का सैंपल ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम n इज इक्वल टू 10 लोगों का सैंपल लेते हैं, तो इसमें 10 लोग हैं, ठीक है। और फिर मैं इन 10 लोगों का ना मीन निकालता हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट से इसको मैं म्यू एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्स स्टैंड फॉर एवरेज ऑफ द सैंपल, तो ये पहले सैंपल की एवरेज है। तो फिर मैं दूसरा सैंपल ड्रॉ करता हूँ, इस दफ़ा 10 लोग रैंडमली चूज कर रहा हूँ, तो 10 लोग कोई और लोग आएंगे। तो जो और 10 लोग आएंगे उनका जब मैं मीन निकालूंगा तो उसको मैं म्यू एक्स, ये दूसरे 10 लोग सैंपल का है, और सिमिलरली मैं इस तरह से सैंपल ड्रॉ करता जा रहा हूँ और मीन निकालता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दी एंड मैंने ये एस्टिमेट करना है कि एक्चुअली ये म्यू क्या था ना। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि मुझे 10 लोगों का सैंपल अलाउड है, तो मैं 10 लोग निकालता हूँ और उनका मीन निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो ऑन। अब मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि क्लास की एज कितनी होगी। लेट से ये एज की लाइन है, ठीक है, ये हमें बताती है इस लाइन पे। तो एक्चुअल एज क्लास की कहीं ये यहाँ पे, जो मुझे नहीं पता, मैंने एस्टिमेट करनी है। तो मैं इन सैंपल्स, जो मैंने सैंपल ड्रॉ किए ना, ये डॉट्स यहाँ पे, तो सबसे मैक्सिमम सैंपल में जो हम मेरे पास एज आई उसको मैं म्यू बोलता हूँ, अप यू यानी अपर लिमिट, और जो सबसे कम एज आई उसको मैं म्यू एल बोलता हूँ। तो ये मेरा एस्टिमेट है, ठीक है। म्यू एल और म्यू
यू के बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली, इस इंटरवल को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ कि आपको ना एक तो आइडिया हो जाए, एंड ऑल्सो यू विल सी इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज द इक्वेशन एज वेल। इसको भूलेंगे नहीं अगर आप इस तरह से याद रखो। तो अब मेरा आंसर, मैंने ये एस्टिमेट करना था कि एवरेज एज क्या है क्लास की, देन माय आंसर विल बी कि एवरेज एज जो है ना वो म्यू लोअर लिमिट इसके बीच में कहीं पे है, ठीक है, म्यू अपर, एवरेज एज इसके बीच में कहीं पे है। तो आप देन यू विल आस्क, अच्छा इसके बीच में कहीं पे है, तो मुझसे आप पूछोगे ओके हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, आप मुझे बताओगे कितना कॉन्फिडेंस है मुझे कि एज इसी के बीच में है। सो व्हाट यू आर आस्किंग इज बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो मेरा आंसर है वो करेक्ट है। तो मैं लिखूंगा 1 - मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ये जो मैंने 1 - अल्फा लिखा ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस शो करता है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। यूजुअली ये परसेंटेज में गिवन होता है, तो हम ये ना इसको फिर ना 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जब फ्रैक्शन में निकालना हो। तो बहरहाल 1 - अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा ये 100% क्यों है। तो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो मैंने म्यू एल और म्यू म्यू के बीच में किया। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर हमने जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, एंड व्हाट वाज दैट, जो x को z में कन्वर्ट करती है, इट वाज लाइक z इज इक्वल टू x बार, तो लेट मी यूज दिस कलर x बार माइनस म्यू, मीन है म्यू, म्यू मैं ब्लू ले लेता हूँ, म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा भी इसी का है पॉपुलेशन का, तो इसको भी, और डिवाइडेड बाय एन सैंपल के लिए, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने जी की ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैंने म्यू एल निकालना है, दिस म्यू एल राइट, तो मैं इसको यहाँ पे म्यू एल बोल देता हूँ जी की फॉर्म में। तो अगर आप देखो, अगर मैंने म्यू एल निकालना है तो सिग्मा और एन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय स्मॉल एन यूज करेंगे कैपिटल की बजाय, ठीक है, और जी इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ एक्स बार माइनस म्यू एल, राइट, और यहाँ से आप म्यू फाइंड कर लो, म्यू एल, तो म्यू एल आएगा, तो म्यू एल इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी एक्स बार माइनस हो जाएगा ये टर्म उधर जाके, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय एन इंटू जी, ठीक है। अच्छा, तो ये म्यू एल की वैल्यू है, और म्यू आप जो होगा वो माइनस की जगह हम प्लस लिख लेंगे, तो मैं यहाँ पे ना म्यू एल के लिए माइनस, और जब मैं म्यू आप लिखूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एक चीज जो हमें करनी है वो मैं यहाँ पे जी की बजाय अल्फा बाई 2 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ, क्योंकि टोटल एरिया 1 होना है, तो अंडर द कर्व, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं म्यू एल की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी, ये म्यू एल की वैल्यू लिखी हुई है, एक्स बार माइनस सिग्मा, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं वो विजिबल नहीं है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय जी अल्फा बाय 2, ओके, लेस देन म्यू जो मैंने एस्टिमेट करना था, लेस देन एक्स बार प्लस सिग्मा ओवर एन
जी अल्फा बाय टू, ठीक है। और इसको मैं इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा। अल्फा बाय टू इसलिए लिखा है कि ये सारी जो अल्फा बिकॉज एरिया अंडर द कर्व है, तो एरिया 1 होना चाहिए। ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है अल्फा बाय टू। तो अल्फा बाय टू प्लस अल्फा बाय टू, ये अल्फा हो जाएगा, और इसमें ये प्लस में करूँगा 1 माइनस अल्फा, तो आंसर 1 आएगा, इसलिए ये अल्फा बाय टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है जी मेन इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला है बेसिकली अभी तक, अगर आपने इसको मेमोराइज करना है, इफ़ यू सम ऑफ यू नो, अगर आपने मेमोराइज किया हुआ है परफेक्ट इस इक्वेशन को, ये हमारी मेन इक्वेशन है जिससे चैप्टर 9 सॉल्व होना है। तो ये एक इक्वेशन है चैप्टर 9 की, इसी से सारी इक्वेशंस निकलती हैं। तो 3 इक्वेशंस बेसिकली हैं चैप्टर 9 में जो इसी से हैं, और वही 3 टी के लिए। अब अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, बट आई वुड प्रेफर कि आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि मैं एस्टिमेट, बिकॉज आई एम एस्टिमेटिंग म्यू, तो म्यू की एक लोअर वैल्यू होगी, एक अपर होगी, तो मैं जी से फिर म्यू की वैल्यू निकाल के लोअर वाली माइनस के साथ आएगी, अपर वाली प्लस, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इक्वेशन basically estimate the mean of the population with 1 minus alpha confidence, ये इक्वेशन ये बताती है, ठीक है। सो आई होप सो इट्स क्लियर। बाकी लोग जिनको इक्वेशंस याद हैं, यू कैन स्किप द रेस्ट ऑफ द वीडियो और क्वेश्चंस पे चले जाओ। बस अब मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशंस लिस्ट करनी है। तो लेट मी लिस्ट दीज इक्वेशंस। अब मैं लिस्ट करता हूँ यहाँ से, लेट मी यूज मे बी यहाँ से मैं ना, चल तो बेसिकली 3 क्वेश्चन टाइप्स होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप क्या है, जिसमें आपने इंटरवल निकालना होगा। इंटरवल आई एम कॉलिंग इट इंटरवल, लेट मी यूज मे बी वाइट कलर। तो पहले क्वेश्चन वो है जिसमें आपने ना इंटरवल एस्टिमेशन करनी है। तो उसकी इंटरवल एस्टिमेशन की इक्वेशन क्या है, वो ये जो हमने ऊपर लिखी हुई है। तो इसकी इक्वेशन जस्ट आपने ये ही कॉपी करनी है और ये पेस्ट कर दी। तो इसमें और जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने डिराइव की है, क्या डिफरेंस है इसमें? प्रोबेबिलिटी नहीं है, वी विल ओनली कैलकुलेट द इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल एस्टिमेशन की जब भी आपको इंटरवल एस्टिमेशन का क्वेश्चन आएगा, तो यू विल यूज दिस इक्वेशन, जो कि टाइप 1 होगी क्वेश्चंस की। लेट मी यूज दिस टू सेपरेट, क्योंकि मैंने इधर जी के लिए लिख रहा हूँ, इधर टी के लिए लिख लेंगे। तो सेकंड टाइप क्वेश्चंस की क्या है, सेकंड टाइप में आप इसमें दोनों इंटरवल निकाल रहे हैं। आप सेकंड टाइप में या लोअर निकालोगे इंटरवल, लोअर, या फिर अपर, इसको बाउंड कह सकते हैं। यानी म्यू की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। तो आपसे या तो लोअर मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तो मैं वो लिख देता हूँ। तो म्यू लोअर को हम लिख लेते हैं, मैं एक लिख देता हूँ, दूसरी में सिर्फ साइन चेंज होगा। तो लेट्स राइट अपर, तो मैं इसको म्यू अपर बोल रहा हूँ, एंड दिस विल बी नथिंग देन, ये एक इक्वेशन आ जाए एक्स बार, अगर आपसे अपर बाउंड पूछा हो, अपर वैल्यू मतलब, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, देखो वो भी मैं उसी से लिखी है, पहली इक्वेशन से। एन इसमें आ जाएगा। अब बस इसमें आपने गलती नहीं, ये नहीं करनी, यहाँ अल्फा बाय 2 नहीं आएगा, सिंगल साइड है तो यहाँ पे अल्फा आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इंटरवल एस्टिमेशन में दोनों तरफ आएगी वैल्यू अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। वंस अगेन रीजन ये है बिकॉज टोटल अल्फा 1 होना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो इफ आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट, ये वाला ले रहा हूँ, तो अगर मैं अल्फा बाय 2 लिखूंगा तो ये 1 नहीं होगा। तो अल्फा लिखूंगा
तो फिर अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा से कट जाएगा और आंसर 1 आएगा। इन समरी, जब आपने लोअर या अपर बाउंड निकालना है तो अल्फा यूज करना है, और जब दोनों निकालने हो अपर और लोअर इकट्ठे, फिर अल्फा बाई 2 यूज करना है। और इसी तरह लोअर में सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो वो लोअर एस्टिमेशन होगी। फाइनली तीसरी टाइप ये है कि आपसे ना एरर पूछा जाएगा, एरर कैलकुलेट करो, या वो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि आप सैंपल साइज कैलकुलेट करो। एरर जो होता है ना, वो एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू होती है ना, एरर की डेफिनेशन। तो थर्ड ये है कि आपसे पूछा जाए कि आप एरर बताएं। अब एरर की आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड, इसको मैं इरेज करता हूँ, एस्टिमेटेड माइनस जो एक्चुअल वैल्यू है उस वो एरर होता है। इसको ई से लेट से इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ई से। तो एस्टिमेट हम कर रहे हैं एवरेज एक्स बार, और इसकी एक्चुअल वैल्यू है म्यू, जो पॉपुलेशन की हम एस्टिमेट, ये है जी एरर, ठीक है। और एरर किसके इक्वल होता है, वो यहीं से आएगा, ठीक है, इसी इसी इक्वेशन से। मैं दोनों तरफ एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास जो एरर आएगा ना, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी, ठीक, सिग्मा ओवर एन। जो एरर आएगा मेरे पास वो आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय जो ये दिस विल गिव मी मैक्सिमम एरर, सिग्मा डिवाइडेड बाय एन जी अल्फाबेट, जब एरर निकालना है ये। और कुछ क्वेश्चन मैं तब बता दूंगा, इसी में एन पूछ रहे होते हैं, तो फिर एन को मल्टीप्लाई करेंगे, एरर नीचे आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन से हम एन भी निकालेंगे, सैंपल साइज। तो ये तीन मेन टाइप्स हैं। इंटरवल एस्टिमेशन, दोनों साइड से हमने एस्टिमेट करनी है एवरेज की, लोअर या अपर बाउंड निकालना है, मतलब एक साइड करनी है, या एरर निकालना है। एरर में मैं एक्स बार माइनस म्यू करूंगा, ये म्यू माइनस एक्स बार होगा। तो एनीवे एरर क्योंकि हम मोड़ लेंगे तो यही सिग्मा और एन बार यही वैल्यू आएगी, ठीक है, इट डजंट मैटर। तो ये मैंने किया है अभी, जो सारा काम किया है ना, ये आई हैव डन दिस फॉर जी, ये ना जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, व्हेन सिग्मा इज अननोन, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की है ना, वो अननोन। तो इसमें इंटरवल एस्टिमेशन जो होगी ना, इंटरवल सब इक्वेशन सेम रहेंगी, सिर्फ करना ये होगा, दिस टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल कॉपी पेस्ट एवरी इक्वेशन, एवरीथिंग इज द सेम। तो डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो सिग्मा है इसको रिमूव कर देंगे। तो फिर क्या यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे सैंपल, सैंपल की एस जो है ना, वो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन, और जी की जगह फिर टी आ जाएगा। तो मैंने सिग्मा की जगह एस लिखा, जी की जगह फिर टी लिख दिया। तो दिस इज इंटरवल एस्टिमेशन यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तब करेंगे जब हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता। तो नाउ यू कैन इमेजिन के सारी इक्वेशन सेम रहेंगी, जो लोअर अपर बाउंड भी आई कैन कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो आई कैन copy paste here, okay, let me correct it, मुझे यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। तो नाउ यू कैन इमेजिन के कुछ भी नहीं बदलेगा,
सिर्फ बस मैं तीसरी इक्वेशन नहीं लिखूंगा, वो आप खुद से समझ सकते हो कि थर्ड इक्वेशन में क्या चेंज आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एस आएगा और यहाँ पे टी आएगा। एंड ऑल्सो इन थर्ड इक्वेशन यू कैन इमेजिन के एरर की डेफिनेशन भी टी में चेंज हो जाएगी। सिर्फ एरर के अंदर हम जो करेंगे वो सिग्मा की जगह एस लिख देंगे और इसको टी लिख देंगे। सो दिस इज द समरी फॉर चैप्टर 9। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन हियर, आई होप सो कि आप क्वेश्चंस भी कर लोगे। द क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है बिकॉज अगर आप ये समझ लोगे तो चैप्टर 10 में भी आसानी होगी, चैप्टर 8 में भी होगी। सो आई होप सो इफ़ यू हैव क्वेश्चन यू कैन रीच मी आउट। मैं अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ विद द फाइनल रिमार्क दैट, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि अगर जो सैम्पल साइज है ना, लेट मी राइट हियर, अगर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 30 हो ना, तो आप, इट डजेंट मैटर कि बाकी क्या है क्वेश्चन में, आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते, ठीक है। अगर n ग्रेटर देन 30 है ना, तो जो मर्जी हो आप z कर सकते हो। इट डजेंट मीन कि n लेस देन 30 हो तो फिर t करनी है। n लेस देन 30 हो तो फिर आपने देखना है सिग्मा गिवन है या नहीं। n ग्रेटर देन 30 हो तो फिर आंसर सिंपल सा है, फिर आप ऐसे करो कि z यूज कर लो बस। तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले देखो सैंपल साइज, ग्रेटर देन 30 है आराम से c यूज करो, लेस देन 30 है फिर देखो सिग्मा गिवन है या एस गिवन है। तो ये आपने ऐसे डिसीजन करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो पहला इंटरवल एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, तो लेट मी कॉपी पेस्ट इट बिकॉज इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस इक्वेशन को, बिकॉज आई विल नीड दैट इन दिस क्वेश्चन। तो मैं पहले से ही लिख लेता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन है ना इंटरवल एस्टिमेशन का। तो रीड दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, दैट्स बेटर। और जिनसे नहीं हो तो देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। सो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया ये इंटरवल एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें ये इक्वेशन यूज होगी। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ये अगर हमने यूज करनी है तो हमें एक्स बार क्या है, सैंपल। ये मीन है, बट सैंपल क्या मीन है, जिसको कंफ्यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एक्स बार और म्यू का, म्यू भी मीन है बट ये पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज जिंक कंसंट्रेशन रिकवर्ड फ्रॉम अ सैंपल, अब सैंपल का जिक्र आ गया, ठीक है। तो वो जो इन 36 डिफरेंट लोकेशंस, तो n जो हमें गिवन है वो 36 लोकेशन है, ठीक है। इन 36 डिफरेंट लोकेशन, इस सैंपल की बात हो रही है, और जो इस सैंपल की एवरेज है वो 2.6 ग्राम्स है, और एक्स बार जो है वो 2.6 ग्राम्स है। अच्छा, आई हैव एक्स, मुझे अब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और z चाहिए जो कि अल्फा से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ यू कैन सी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, और गिवन आपको है 95%, ठीक है। तो ये यहाँ से अल्फा निकालना है। तो ये जो 95% है ये कॉन्फिडेंस लेवल है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा। अब इसको 95 के इक्वल नहीं लिखना, नहीं तो सोल्यूशन गलत है, ठीक है। ये परसेंटेज में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन नहीं है। तो हम ये करेंगे, ये 95% है ना, यहाँ भी परसेंट लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाए। तो आप एक दफ़ा इसके स्टेप्स देख लो, फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा, मैं अल्फ़ा निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे पास जी आ जाए। 100 से डिवाइड करूँगा 0.95 आ जाएगा, और अल्फ़ा जो है
मैं इधर लिख लेता हूँ, वो आएगा 0.05, ठीक है। अल्फा 0.95 इधर जाएगा तो 1 माइनस 0.95, ठीक। तो अल्फा की वैल्यूज आ गई। तो अभी हमें क्या चाहिए, नाउ व्हाट वी नीड इज, ये भी हमने निकाल लिया। इस इक्वेशन का इंटरवल निकालने के लिए आई नीड सिग्मा समवेयर, आई नीड, और सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो मैंने सारा कुछ फाइंड कर लिया। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे गिवन है, आखिर में, अज्यूम द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज 0.3। अच्छा, अब मैं सारा कुछ यहाँ पुट कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जी नहीं है। जी कैसे निकालेंगे, जी के नीचे लिखा हुआ है अल्फा बाय 2, तो अल्फा ये है, मैं यहीं पे अल्फा बाय 2 भी लिख लेता हूँ, वो है 0.025। तो जी के नीचे अल्फा बाय 2 लिखा हुआ है, अल्फा बाय 2 या फिर जी इज इक्वल टू 0.025, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया कि जी के नीचे जो सबस्क्रिप्ट होता है ना, वो एरिया शो करता है। बेस इन अदर वर्ड्स, लेट्स से ये अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और लेट मी इरेज इट, मैं ग्राफ से समझा देता हूँ आपको। और ये मेरे पास जो है जी अल्फा बाय, सॉरी अल्फा बाय 2 है, ये माइनस में होगा बिकॉज यहाँ पे 0 है, 0 से लेफ्ट साइड पे माइनस पे, और ये जो है जी प्लस में है अल्फा बाय 2। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये एरिया होता है। तो ये जो मैं पिंक पिंक कर रहा हूँ, ये एरिया है, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, ओके। और ये बाकी 1 माइनस ग्रीन वाला जो एरिया है ना, वो 1 माइनस अल्फा है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो जी की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो करेंगे क्या, टेबल पे जाएंगे, ये वाला, क्योंकि टेबल एरिया टू द लेफ्ट देता है, तो हम ये वाला जो एरिया है, ये जो पिंक पिंक है विच इज 0.025, टेबल में ये वाला एरिया देखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 0.025। तो जी जो है, ये जी टेबल में जाओ, 0.025 किधर है, 0 पॉइंट ये, ओके। इस क्वेश्चन पे मैं आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम, लेकिन आगे मैं जल्दी करूंगा क्वेश्चन, वो आप खुद से टेबल्स करोगे सॉल्व। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी की -1.9 माइनस 0.6। तो -1.9 माइनस 0.06, तो ये आएगी -1.96। रिमेंबर ये माइनस जी है ना, माइनस जी अल्फा बाय 2, तो माइनस जी अल्फा बाय 2 आया -1.96, तो प्लस डी अल्फा बाय 2 आएगा 1.96, बिकॉज ये और ये एरिया सेम है। तो जी की वैल्यू इस तरह एरिया देख के आपने निकाल लेनी है, विच बिकम्स 1.96। अब हमारे पास सब कुछ है। नाउ यू कैन पुट एवरीथिंग एंड फाइंड दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक्स बार जो है हमारे पास 2.6 है, माइनस सिग्मा 0.3 है, फिर हमारे पास एन जो है नीचे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे सैंपल साइज वो 36 है। जी की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो 1.96 है, और लेस देन म्यू, लेस देन म्यू मैंने ग्रीन यूज किया हुआ है। और इधर मेरे पास सेम, सारा कुछ सेम है, सिर्फ प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। 36 से इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह से आप इंटरवल निकालोगे फर्जी। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कैलकुलेटर से आंसर आएगा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर 95% डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। तो म्यू की ये दो, म्यू इस रेंज में आएगा इंटरवल। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नाउ रीड द क्वेश्चन।
अब ये भी इंटरवल एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, नहीं तो फिर मैं आप सोल्यूशन देख लो इसका। तो मैं इस दफ़ा क्विक आई विल सॉल्व क्विकली, मैं इसको डिले नहीं वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना है जैसे मैंने अभी किया। तो ये भी इंटरवल एस्टिमेशन है, तो आई नीड दिस इक्वेशन। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं अभी चल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन आपने ये फाइंड करना है एक्स बार सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल साइज n और z अल्फा बाय 2 निकालना है ना। z की वैल्यू निकालनी है। इन ऑर्डर टू फाइंड z आपको पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से x बार सिग्मा n अल्फा z अल्फा बाय 2 निकालें और वैल्यूज पुट कर लें। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ पे x बार और n सैंपल है, तो सैंपल का वर्ड जो देखें ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे इफ अ सैंपल ऑफ 30 बल्ब्स इट मींस n 30 है और ये एवरेज लाइफ है 780 आवर्स। ये तो हमने सैंपल वाली लाइन से ना ये n और x निकाल लिए। ऑलराइट, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें कहाँ पे गिवन है, तो विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40, ठीक है। बिकॉज n इक्वल टू ग्रेटर देन 30 है। अब चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की गिवन होती या पॉपुलेशन की, मैं z ही यूज करता, तो, लेकिन इसमें सिग्मा गिवन है उसकी पॉपुलेशन की, तो हमें z यूज करना है अभी। और जो कॉन्फिडेंस अल्फा निकालेंगे वो 96%, वो क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा यहाँ पे मैं निकालता हूँ, इट विल बी 100 1 माइनस अल्फा परसेंट इज इक्वल टू 96%, ठीक है। परसेंट तो हम कैंसिल कर देते हैं परसेंट के साथ, तो 1 माइनस अल्फा 0.96 और अल्फा जो होगा वो होगा 0.04। लीजिए अल्फा जो है 0. जी अल्फा बाय 2 हम बेसिकली 0.02। तो अब आपने ये एरिया की वैल्यू देखनी है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी थी, ऐसे 0.02 टेबल में ढूंढना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने निकाली हुई है अपने पास एंड इट कम्स आउट 2.054, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसमें पुट करो तो ये रेंज आ जाएगी। तो ये इंटरवल आप इस तरह से एस्टिमेट कर लोगे। Okay, let's read next question. Pause the video, try to solve by yourself, or देखें can you solve this question by yourself? All right. Okay, if you can't, let's try to solve it. तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना इक्वेशन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ because I'm going to use that. Just a moment. Okay, so perfect. Now let's see. In order to solve this question, I already know this is इंटरवल एस्टिमेशन। इफ यू डोंट आप रीड कर लो इसको, फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। इंटरवल आपसे पूछ रहे हैं, तो ये इंटरवल एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। अब नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स के ये इंटरवल एस्टिमेशन में हम टी यूज करेंगे या जी यूज करेंगे, वो हम सैंपल साइज से अभी देखते हैं। टी यूज करेंगे जी, तो आई एम ऑलरेडी राइटिंग ए जी, लेकिन हम सैंपल साइज से भी डिफाइड कर लेते हैं। तो मुझे जी अल्फा बाय 2 देखना है, और ये अगर सारी वैल्यूज आ जाएं, आई विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो इंटरवल आ जाएगा। तो लेट्स रीड इट एंड सी। सैंपल वाली लाइन पे जाएं ताकि हमें सैंपल की वैल्यू आए। अ रैंडम सैंपल ऑफ 75 लें, एन ग्रेटर है n ग्रेटर इक्वल टू 30, तो कंफर्म जी का क्वेश्चन है।
लेस देन 30 होता फिर हम आगे देखते कि सिग्मा है या नहीं, तो ये मुझे यहाँ नीचे लिखना है एंड 75 और इसकी एवरेज क्या है, एवरेज डेप्थ इज 0.3। लें जी सैंपल की इंफॉर्मेशन आ गई, अब पॉपुलेशन की देखते हैं। अब मुझे स्टैंडर्ड एविएशन चाहिए, तो ये अज्यूमिंग अ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 0.0015 व्हाट रिमेन्स इज अल्फा, वो निकलेगा हमें कॉन्फिडेंस है ये 95% कॉन्फिडेंस है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 माइनस अल्फा 95 और 100 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये हो जाएगा अल्फा जो है ना वो 0.05 आ जाएगा और अल्फा बाय 2 0.025। वंस अगेन टेबल पे जाएं, एरिया देखें और z की वैल्यू देख लें एंड इट टर्न्स आउट टू बी 1.96। आप ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो ये आपको लोअर और अपर इंटरवल दे देगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। नाउ सी दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन है। अगर आप इसको, नाउ आई होप सो कि आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे। इफ यू कांट देन यू कैन प्ले द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन। कोशिश करें कि खुद से सॉल्व करें इसको। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, ठीक है। मुझे वंस अगेन कहाँ से पता चलेगा कि ये इंटरवल एस्टिमेशन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे फिर चाहिए होगा एक्स बार एन, सॉरी नॉट एन बार बट एन, देन आई विल नीड सिग्मा। अभी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जी का है या टी का है, बट फर्स्ट लेट्स राइट सिग्मा, फिर देख लेंगे जी का या टी। देन आई नीड अल्फा so that I can find z की वैल्यू, z अल्फा बाई 2। तो x और n तो सैंपल से, जहाँ पे सैंपल की इंफॉर्मेशन गिवन है ना वहाँ से निकलेगा। तो लेट्स रीड कहाँ पे सैंपल है, लें जी रैंडम सैंपल। तो 50 कॉलेजेस हैं, n इज इक्वल टू 50, n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 30 है, तो कंफर्म z डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। ऑलराइट, n 50 है और जो मीन है वो गिवन है सैंपल की 174.5। ऑलराइट, वेयर इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज डू वी नो स्टैंडर्ड डेविएशन? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन गिवन है 6.9। नाउ आई नीड टू फाइंड अल्फा। अल्फा कैन बी फाइंड फ्रॉम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज 1 माइनस अल्फा। मैंने डायरेक्ट ही इसको 100 से डिवाइड कर दिया है, तो अल्फा जो होगा वो 0.2 होगा, ठीक है, सॉरी 0.02 होगा, नॉट 0.02। तो ये हो गया 0.02 और z जो होगी वो होगी 0.01। अब टेबल में जाने, ये वाला एरिया गिवन है, ठीक है। इस एरिया को देख के आपने z की वैल्यू निकाल लेनी है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, एंड आई हैपन टू हैव दिस इन माय नोट। It is no, I don't. Okay, but you can find this z from the table and then put it into put all these parameters here, and you will find the range. Sorry, interval. You can find interval by putting these parameters. All right, now let's see 9.5. Okay, pause the video and try to see कि ये question किस topic से है. Okay, if you have guessed this is interval estimation, perfect. ये interval estimation का question है. So I will copy paste the equation. Now you can see these questions are very straightforward. आपको सिर्फ equation याद होनी चाहिए. And I know I have told you how to derive this, even आप उसको भूल भी जाओ तो. Okay. अभी हमें नहीं पता कि ये z का है क्वेश्चन है या t का, बट लेट्स राइट के अभी ये z का है, फिर हम चेंज कर लेंगे अगर t का हुआ अल्फा, और इससे मुझे z अल्फा बाई 2 चाहिए ताकि मैं ये सारे पैरामीटर्स इसमें पुट करूं और आंसर आ जाए।
तो लेट्स राइट द इंफॉर्मेशन ऑफ द सैंपल, वर्ड ढूंढे, ये रैंडम सैंपल ऑफ 100 मोबाइल। तो n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 30 है, तो कंफर्म Z डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसकी जो एवरेज गिवन है वो 23,500 है, और जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो हमें गिवन है 3,900। Now I need to find alpha, which can be found from degree of confidence, 1 minus alpha 0.99। तो ये अल्फा जो होगा वो 0.01 आ जाएगा। तो अल्फा बाय 2 जो होगा ना वो 0.005 आएगा। तो 0.01 जी अल्फा बाय 2 जो आएगा वो जी अल्फा बाय 2 जो होगा वो 0.005। ये एरिया है, प्रोबेबिलिटी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू टेबल में देखो, जो वैल्यू है उसको इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो तो आपका इंटरवल आ जाए। सो दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट कैटेगरी, जो टाइप 2 है क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें सिंगल बाउंड आपने फाइंड करना होता है। तो अगर आप टाइप 2 देखो क्वेश्चंस की जो मैंने लिखे थे, सो द टाइप 2 क्वेश्चंस आर जिसमें आपने लोअर और अपर बाउंड फाइंड करना है, या आपसे पूछा जाएगा लोअर बाउंड बताएं या अपर। तो इक्वेशन रिमेन्स द सेम, बट ये है कि इस दफ़ा सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी है आपने। या प्लस में क्या होगा, लोअर में माइनस आएगा। ओके, इफ़ यू वांट टू फाइंड लोअर बाउंड, तो जो ये एक्सप्रेशन होगा ये अपर के लिए, दिस इज फॉर अपर, और लोअर के लिए सिंपली व्हाट्स हैपनिंग, आई कांट सेलेक्ट। ओके, अपर के लिए एक्स बार माइनस सिग्मा ओवर एन। बस इसमें जो मिस्टेक कर सकते हो अल्फा बाय 2 नहीं है, ये अल्फा है। तो लोअर में माइनस आएगा, अपर में प्लस आएगा। तो ये आपने देखना है। और रिमेंबर दिस इज नॉट अल्फा बाय 2 अल्फा, आई कांट एम्फसाइज मोर। तो ये देखो क्वेश्चन, तो लेट मी कॉपी दिस इक्वेशन बिकॉज आई नो दिस इज अपर बाउंड क्वेश्चन ऑलरेडी। आप पॉज करो वीडियो और देखो आपको अपर बाउंड कैसे निकालना। तो अगर आप बिल्कुल आखिर में देखो ना क्वेश्चन के, गिव एन अपर बाउंड, यू नीड टू फाइंड अपर बाउंड। तो अपर बाउंड की ये इक्वेशन है। इन ऑर्डर टू फाइंड द अपर बाउंड यू नीड, okay, my system is not responding very well, स्लो हो गया थोड़ा सा। एनीवे, एक्स बार चाहिए आपको, एन चाहिए, सैम्पल साइज चाहिए, सिग्मा चाहिए, वही सारी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। बट ओनली दिस टाइम you need alpha and z alpha rather than alpha by 2. The only difference is here is following. Okay, तो जल्दी से करते हैं। sample, where the word sample is, okay, 25 सब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए, ठीक है। सॉरी, my system is not responding. Okay, 25 सैम्पल्स लिए हैं और उसकी एवरेज जो है हमारे पास, the average times of subject is 6.2. What else? Standard aviation, I need standard aviation. Okay, where is, let me see in my notes, for somewhere, here it is, so 4. So this is stimuli is 4, ये standard aviation की value given है।
sorry, this time the mistake I was making, I was looking for standard deviation, लेकिन वेरिएंस की है, वेरिएंस जो होती है वो सिग्मा स्क्वायर होती है, ठीक, 4, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, सिग्मा चाहिए, विच विल बी ट्रू, ठीक, और मुझे फिर अल्फा चाहिए, अल्फा यहाँ से निकलेगा 95% से, सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95, तो यहाँ से अल्फा 0.05 आ जाएगा, तो जी अल्फा बाय 2 जो होगा वो जी 0.05 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 0.05 देखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जी की वैल्यू आ जाए वो लिख लेनी है, एंड दैट जी वैल्यू आई कैन टेल यू 1.645। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं, you have x bar sigma n z and you will get the answer। ये इस तरह से अपर बाउंड निकालेंगे। अब तीसरी टाइप देखते हैं क्वेश्चंस की, जिसमें आपको एरर निकालना है या सैंपल साइज निकालना है। तो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस टाइप, ये एरर की इक्वेशन है, ठीक है, ई की, तो लेट मी यूज इट। अपर बाउंड का एक ही क्वेश्चन है बिकॉज दीज आर वेरी सिमिलर टू इंटरवल एस्टिमेशन एज यू कैन सी। तो ये ना ई की इक्वेशन है, एरर की, थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन इफ यू रिमेंबर, ये एरर के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने एन निकालना हो यहाँ से, हाउ लार्ज सैंपल, अगर मैंने सैंपल साइज निकालना हो तो इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा, तो इसको लिखूंगा एन स्क्वायर रूट is equal to I will have sigma z alpha by 2 divided by e, और I need n, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, n is equal to, मैं ऐसे करता हूँ z alpha by 2 पहले लिख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट एनीवे सिग्मा डिवाइडेड बाय e होल स्क्वायर। तो अगर मुझे सैंपल साइज पूछा हो तो आई विल यूज दिस इक्वेशन, और अगर मुझसे एरर का पूछा होगा तो मैंने ये इक्वेशन यूज कर, एक इक्वेशन है दो तरह से लिखी हुई है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सैंपल साइज पूछा जा रहा है, एरर पूछा जा रहा है, हाउ लार्ज अ सैंपल, क्वेश्चन स्टार्ट इससे हो रहा है। तो इट मींस मुझे जो इक्वेशन चाहिए वो एन 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 चाहिए, ये वाली इक्वेशन चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, and I will erase, let's write it more neatly। इसको इरेज करते हैं और हम लिखते हैं okay, so now you already see what you need somehow, आपको क्या चाहिए, you need standard deviation in order to calculate sample size। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं अभी पार्ट 2 में करता हूँ बिकॉज माय सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सिग्मा मुझे चाहिए, ऑलराइट, और मुझे ई चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, जी अल्फा बाय 2 चाहिए, विच मीन्स आई नीड अल्फा, देन आई कैन फाइंड जी अल्फा बाय 2। तो फिर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं पे गिवन है, यस 0.3, ऑलराइट, एरर कहीं पे गिवन है, एंड आवर एस्टिमेट इज ऑफ बाय, यानी हमारा एस्टिमेट गलत है, ऑफ बाय मींस लेस देन 0.05। तो एरर जो है वो मैक्सिमम हम मेक कर सकते हैं 0.05, और इसमें जो अल्फा निकालेंगे वो इसी से कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस से होगा, वो 1 माइनस अल्फा 95/100, तो अल्फा होगा वो 0.05 आएगा। तो ये अल्फा 0.05, जी अल्फा बाय 2 जो होगा 0.025, विच विल बी 1.96। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो
मैं दूसरा part I'm going to solve some questions in the second part because my system is not responding very well. So uh, in order to see more questions, solutions of more questions, आप second part देख लो tutorial का.